Good morning students. How are you all? Myself मेघना चौधरी. बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 4 जीवन का मूल मंत्र सीखेंगे. जीवन का मूल मंत्र पाठ का प्रवेश करते ही हम देखेंगे कि जीवन के बारे में हमें समझाया गया है. कैसे कि हमें जीवन में कोई भी परीक्षा आए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सवाल जितने अजीब होते हैं उनके जवाब भी उसी तरह दिए जाते हैं. पाठ का प्रवेश करते हैं हमें कभी किसी परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सवाल जितने अजीब होते हैं उनके जवाब भी उसी तरह दिए जाते हैं. प्रस्तुत पाठ में यही बात बताई गई है. समाज में हर काम महत्वपूर्ण होता है. कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता. मेहनत के बल पर व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है. यदि हम मन लगाकर ध्यान से अपना काम करें तो सफलता प्राप्त करते हैं. यहाँ पे समझाया गया है कि हमें हमेशा परिश्रम, मेहनत करनी चाहिए. कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. बस हमारी पुरुषार्थ से, हमारी लगन से, हमारी मेहनत से हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए. बच्चों, इस पाठ में भी यही समझाया गया है कि यदि हम मन लगाकर ध्यान से अपना काम करें तो हमेशा हमें सफलता मिलेगी. माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा, बेटा, खाना धीरे धीरे चबाकर खाया करो. तुम बस हर काम को जल्दी करने की कोशिश में लगी रहती हो. अगर हर काम को ध्यान से करोगे तो अच्छे से कर पाओगी. आप जैसी छोटी सी बच्ची है जिसका नाम नेहा है, तो नेहा जल्दी जल्दी खाना खा रही थी. उसको जल्दी जल्दी से खाना खाते हुए देखकर उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, खाना तो धीरे धीरे और चबाकर खाना चाहिए. तुम हर काम इतने जल्दी से कर लेती हो, बस हर काम को जल्दी करने की कोशिश में लगी रहती हो. इससे तुम्हारा काम बिगड़ भी सकता है. अगर काम करो तो ध्यान से करो, और ध्यान से किया हुआ काम हमेशा अच्छा ही होता है. नानी ने नेहा का पक्ष लेते हुए कहा, रमा, नेहा को क्यों डांट रही हो? धीरे धीरे हर काम को समझ जाएगी. अब नेहा को की नानी है जिसने नेहा की मम्मी को डांटा और कहा कि तुम बार बार बच्चे को क्यों डांट रही हो? वो अपना काम समझती है, धीरे धीरे सब काम सीख जाएगी. फिर नानी ने नेहा को अपने पास बुलाया और कहा, नेहा, वैसे तुम्हारी माँ ठीक कहती है. अपना हर काम पूरे ध्यान से मन लगाकर करना चाहिए. चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे होनहार बालक की सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो अपना हर काम मन लगाकर करता था. अब नेहा को समझाते हुए उसकी नानी ने उसको अपने पास बुलाया और अपनी गोदी में बैठा के नेहा को कहा कि तुम्हारी माँ जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल ठीक कहती है. अपना हर काम हमें पूरे ध्यान से और मन लगा कर करना चाहिए. चलो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ. उस कहानी के अंदर एक होनहार बालक की सच्ची कहानी है. तो इस कहानी सुनोगी तो तुझे अच्छा लगेगा और तुझे ये समझ में आ जाएगा कि हमें हर काम कैसे करना चाहिए. नानी, क्या यह सच्ची कहानी है? नेहा ने पूछा. नानी जब कहानी सुनाती है तो नेहा उसकी गोदी में बैठ जाती हो और कहती है, सच्ची कहानी है, मुझे सुननी है, आप मुझे सुनाओ. नानी ने बताया, बात पुराने समय की है. एक बार एक छोटा सा बालक छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर उनकी मदद करने गया. तभी उसके जूते का तला निकल गया. उसने अपने जूते का तला चिपकाया और पिताजी से पूछता, क्या मैं इस तले में कील ठोक दूं? एक बच्चा था जो स्कूल
की छुट्टी होती थी उस दिन वह क्या करता था, अपने पिताजी के साथ काम करने के लिए उसके साथ चला जाता था। तभी उसके जूते का तला निकल गया था। अब तला निकल गया तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं इस जूते का तला जो निकल गया है उसको चिपका दूँ, उसको तले में कील ठोक दूँ। पिताजी ने हाथ में चमड़ा पकड़ते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं, पहले उसे सूख कर चिपक जाने दो। जल्दबाजी करने से जूते का तला 2-4 दिनों में ही फिर से अलग हो जाएगा। जो काम करो ढंग से करो, अच्छा करो और पूरी लगन से करो। क्या समझाया पिताजी ने कि इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। तुमने अभी अभी तो उस जूते का तले को चिपकाया है, उसको चिपकने दो। वो चमड़ा उसे पकड़ता हुआ पकड़ेगा, उसके तले को सूखने दो। उसके बाद तुम ये काम करना। जो भी काम करो उसे ढंग से करो और अच्छी तरह से करो और पूरी लगन से करो। हर काम जल्दी नहीं कर सकती। वह हर छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर जाता और पूरी मेहनत और लगन से काम को सीखता। जब वह बड़ा होने लगा तब उसने सोचा और एक पेड़ के नीचे एक दुकान खोल ली। सड़क पर बहुत से लोग आते जाते थे। वह लोगों के जूते पॉलिश करता और मरम्मत करता। अब वह क्या करता था, हर छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ चला जाता था। उसके काम पर जाते उसकी मेहनत को वो देखता था, पूरी लगन से वो काम सीखता था। जब वह बड़ा होने लगा तब उसने सोचा कि और एक पेड़ के नीचे अपनी एक अलग सी दुकान खोल लूँ। सड़क पर बहुत से लोग आते जाते थे। वह लोग जूते पॉलिश करवाते और मरम्मत भी करवाते। जो कोई उससे एक बार काम करवा लेता वह हमेशा के लिए उसका ग्राहक बन जाता। अब उसने क्या सीख लेनी थी कि जो भी काम करता था वो बड़ी ढंग से करता था, पूरी लगन से करता था। इससे उसके ग्राहक बढ़ते गए। धीरे धीरे उसके काम की प्रशंसा चारों ओर होने लगी और उसके पास काम भी बहुत आने लगा। पर जगह की कमी हो गई, इसलिए उसे बहुत से लोगों को लौटा देना पड़ता था। अब उसके काम की अब बखान होने लगा, उसके ग्राहक भी और बढ़ गए और उसके काम की प्रशंसा होने लगी। इसके लिए बहुत सारे ग्राहकों से उसकी जगह थी वो कमी हो गई और बहुत सारे ग्राहकों को तो वैसे ही उसको लौटा देना पड़ता था। उसने अपने बहुत से दोस्तों से सलाह मांगी पर किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर उसे किसी दुकानदार ने सलाह दी कि सामने मेन बाजार में एक दुकान की जगह खाली है, चाहो तो तुम वहाँ अपनी दुकान खोल सकते हो। अब वह खुश था क्योंकि उसे अपनी दुकान मिल गई थी। बच्चों, जब उसने पूरी लगन से काम करना शुरू किया तो देखो उसके काम के सारी ओर बखान होने लगे थे, प्रशंसा होने लगी थी। उसके कारण उसकी ग्राहकी बढ़ती गई। अब ग्राहकी बढ़ती है तो उसने सोचा एक दुकान अपनी बना लेनी चाहिए। तो उसने क्या बहुत से दोस्तों से सलाह मांगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तब किसी दुकानदार ने उसको सलाह दी कि हमारे सामने जो मेन बाजार पड़ता है वहाँ पे एक दुकान की जगह खाली है, चाहो तो तुम वहाँ अपनी दुकान खोल लो। अब वह बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे अपनी दुकान मिल गई थी, उसका काम करने का। वहाँ पे अच्छे से मैं काम कर सकूँगा, ग्राहकों को खुश कर सकूँगा, ये सोच के ही वो खुश हो गया और उसे लगा कि मुझे हवे अब मुझे खुद की दुकान मिल गई है। और अब उसने अपनी दुकान पर 1-2 नौकरों को भी रख लिया था। ओके बच्चों, आज हम इतना ही देखेंगे। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उस बच्चे ने अपनी मेहनत से कैसे कार्य किए, अपने जीवन का क्या मूल मंत्र बनाया। आज मैं आपको वर्कशीट के अंदर दूंगी तो आपको सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है। भाषा ज्ञान देने वाली हूँ जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर करना है।
Okay, thank you for watching. Stay home, stay safe.